Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे को निपुण कर्म संस्थापक राधा सनातन सर्वस्य चाहमृत सत्य वेदेश्च सर्वे वेद्यो वेदांत कृत। तो जस्ट क्या मेरा आवाज क्लियर है? यस जी प्रभु जी। थैंक यू। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन का अध्याय नंबर 6। मैं शेयर करता हूँ। हमने कुछ पार्ट इस तात्पर्य का पढ़ा था इस अध्याय का, हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी जी आगे कह रहे हैं, Now the total regulative principles come to an aggregate of 64। तो अब तक वो हमको 64 आइटम बता चुके हैं इसके, जिसका पालन करना है। इसमें से पहले जो 10 हैं वो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं, फिर जो दूसरे 10 हैं वो आते हैं, और ऐसा करके आगे 44 जो लास्ट में हमने पढ़े। सो ये कुल मिला के 64 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स बन जाता है, जिसको बहुत जरूरी है हम पालन करें। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें से आउट ऑफ 64 हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए 64 का पालन कर सके हम लोग। यहाँ पे अब रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, आउट ऑफ द 64 5 आइटम्स नेमली वर्शिपिंग द डेटी, hearing Srimad Bhagavatam, associating amongst the devotees, संकीर्तना एंड लिविंग इन मथुरा आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से 5 जो आइटम है 64 में से, दिस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो क्या क्या है? श्री मूर्ति श्रद्धया सेवा, डेटी की वर्शिप करना, उनकी पूजा आराधना करना। तो वो हम लोग घर में अपने जो भी डेटी है उससे कर सकते हैं। हियरिंग श्रीमद भागवतम, हमको श्रीमद भागवतम सुनना है, नॉट वंस इन ए ईयर और वंस इन ए मंथ, डेली सुनना है हम लोगों को। वी हैव टू डेली, विच इज वी आर डूइंग थ्रू साधु संगा ऑनलाइन। डेली वी आर हियरिंग श्रीमद भागवतम, मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन। फिर एसोसिएटिंग अमंग्स द डिवोटीज, भक्तों का संग करना, ये भी हम लोगों को साधु संघ के माध्यम से मिल रहा है। हम लोग फिर इसके अलावा हम लोग मंदिर में जाते हैं, भक्तों का संग करते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग एटलीस्ट हम लोग जो मुंबई का ग्रुप है, हम लोग जितना फ्रिक्वेंटली हो सके हम लोग मिलते रहे। हम लोग एटलीस्ट वंस इन ए मंथ हम लोग मिलते रहे हम लोग। तो एसोसिएशन बहुत जरूरी है। फिर संकीर्तन, भगवान के नाम का संकीर्तन करना बहुत जरूरी है। और मथुरावास, ये 5 आइटम जो है ये बहुत बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो व्हाट आर दे? अगेन, डेटी वर्शिप,
हियरिंग श्रीमद् भागवतम, यहाँ पे रीडिंग श्रीमद् भागवतम नहीं, यहाँ पे हियरिंग, भक्तों के मुख से हम लोग को श्रीमद् भागवतम सुनना है हम लोग। बिकॉज आवर रीडिंग वी मे डू बट इट मे नॉट बी परफेक्ट, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली। इसके लिए जो सीनियर भक्त हैं उनसे हमको सुनना है। फिर एसोसिएटिंग, भक्तों का संग करना है, और वो भी कैसे, हमारे से जो नीचे के स्तर के भक्त हैं उनका नहीं, हमारे से जो ऊपर है, जो वरिष्ठ है, हमारे से जो भक्ति में आगे है, उनका संग करना है, संकीर्तन करना है, मथुरावास करना है हम लोग को। अब आगे कहते हैं द 64 आइटम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस शुड इंक्लूड ऑल ऑफ आवर एक्टिविटीज ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पीच। तो इसमें हमारा सारा शरीर, हमारा मन और हमारा वाचा, स्पीच इसमें लगना चाहिए इन 64 आइटम्स में। और जैसे शुरुआत में कहा गया है कि जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं भक्ति के, इसमें हमारी सारी इंद्रियां लगनी चाहिए हमारी। तो जो भी है, ऐसा नहीं है कि हम लोग भागवतम में सिर्फ बैठे हैं, हमारा शरीर है लेकिन मन नहीं है, ऐसा नहीं। ऑल द सेंसेस, इवन आवर माइंड, आवर स्पीच, आवर बॉडी, एवरीथिंग शुड बी इन्वॉल्व्ड। फिर exactly how they can be thus employed is described in the above 64 items। और ये किस प्रकार करें हम लोग, ये इन 64 आइटम्स में बताया गया है। अब श्री रूप गोस्वामी जी ये प्रूफ दे रहे हैं शास्त्रों से, तो ये सपोर्ट करने के लिए। तो अब जो 64 आइटम्स के बारे में कहा गया है, इसका एविडेंस, इसका प्रूफ ये अलग अलग शास्त्रों से यहाँ पे पेश करेंगे। तो आई विल स्टॉप हियर। किसी का कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है, कोई एडिशनल पॉइंट्स है तो या कोई रियलाइजेशन हम लोग लेते हैं। हरे कृष्ण। यस माता जी, हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhuji. I just remembered one thing that Madhusudan Prabhuji said, that all these 64 items which ये सब हमारे senses को which will engage all our mind, body and speech, basically all our senses. So he was referring that it is actually based off this verse, I think 1.2.12 of Bhakti Rasamrita Sindhu, that is Sarvopadi Vinirmuktam Tatparatvena Nirmalam Rishikena Rishikesha Sevanam Bhaktirochyate. So just wanted to confirm whether my understanding is right, Prabhuji. Hare Krishna. Oh, sorry, Mataji. Can you repeat the question? What is it? Prabhuji, I was just saying that ये सब 64 activities, ultimately the main shloka or the main verse of which it is based is, if I recall right, I think Madhusudan Prabhuji mentioned that it is based off 1.12 of Bhakti Rasamrita Sindhu, the Sarvopadi Vinirmuktam Tatparatvena Nirmalam Rishikena Rishikesha Sevanam Bhaktir Uchyate. That is, we have to engage all our senses in these activities. Just wanted to confirm, Prabhuji, whether that understanding is right or not. Hare Krishna. Okay. तो ये जो श्लोक है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, I'll just search. Just give me 1 minute. ओके, तो इसमें ये कहा गया है, ट्रांसलेशन, भक्ति और डिवोशनल सर्विस means engaging all our senses in the service of the Lord, the Supreme Personality of Godhead, the Master of all senses. When the spirit soul renders service unto the Supreme, there are two side effects. One is free from material designations, and one's senses are purified simply by being employed in the service of the Lord. तो यहाँ पे ये कहा गया इस श्लोक में
जैसे प्रभु जी कह रहे थे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ऋषिकेश सेवनम, ऋषिक यानी अवर सेंसेस। तो जब इंद्रियों से हम इंद्रियों के स्वामी की सेवा करते हैं हम लोग, तो इसको भक्ति कहा जाता है। और ये जो 64 आइटम्स हैं, सारा हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। तो या दिस इज करेक्ट that we have to do this. We have to engage all our senses into the service of the Lord. और उसका रिजल्ट क्या होगा वो भी कहा गया है कि हम लोग दो चीजें होंगी। एक, हमारा जो भौतिक उपाधि है, आई एम इंडियन, आई एम मैन, आई एम वुमन, आई एम ब्लैक, आई एम व्हाइट, ये सब जो है, इससे उपाधियों से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। और दूसरा, हमारी इंद्रिया जो है वो शुद्ध हो जाएंगे, our senses will be purified. So yeah, that is the point actually. ये जो सारा 64 जो items है, it is engaging all our senses into the service of the Lord. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Yeah, thank you, Mata. Hare Krishna. Yes, Jaya. हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें जो अपने एक पॉइंट आया था कि जैसे हमें अपने जो डिवोटीज हैं उसमें किससे एसोसिएशन करना चाहिए, हमारे सीनियर्स से जो हमसे आगे हैं, और जो हमसे थोड़ा भक्ति में मीन्स थोड़ा लाइक पीछे हैं तो उनसे नहीं। तो प्रभु जी, अगर हम जैसे एक एग्जांपल देखें कि एक बार जब प्रभुपाद जी मतलब वो कहीं पे बैठे हुए थे और वो प्रबंध से खुश नहीं थे, तो एक बार जब वे अपने डिसाइपल्स को कह रहे थे कि ये सब ठीक नहीं है, प्रबंध अच्छे से नहीं हुआ, और उनके मीन्स फेस पे वो दिख रहा था, वो थोड़े विचलित या मतलब कहते हैं ना थोड़े खुश नहीं थे उस प्रबंध से। तो हमने देखा एक बार सूरत माता प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया कि एक डिवोटी मतलब आया था, वो नया ही था और उसको कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में, इन सब के बारे में, और वो शायद न्यू फट डिवोटी था। तो उन्होंने जब प्रभुपाद को ऐसे दिखा था तो उसने मतलब जाके इमिडिएटली प्रभुपाद जी को बोला कि मतलब चैंट हरे कृष्णा। तो वो तो नियोफट डिवोटी था, लेकिन फिर भी जैसे ही उसने प्रभुपाद जी को ये कहा, प्रभुपाद जी ने उससे कुछ कहा नहीं, बस उनकी बात मानी और चैंट करने लगे। तो मतलब प्रभु जी, अगर कोई भी डिवोटी है तो भले ही वो आगे हो या पीछे हो, लेकिन हमें एक समान उनको सम्मान देके उनसे भी ऐसा समझना चाहिए ना कि छोटा हो या बड़ा हम उनसे सीख सकते हैं और वो हमें जरूर भगवान का नाम याद दिलाएंगे। मतलब एक डिवोटी की कदर, जैसे बोलते हैं ना, रिस्पेक्ट, कि हम उनसे भी कुछ सीख सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या प्रभु जी? या हरे कृष्णा, वेरी नाइस क्वेश्चन जया। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि हमको रिस्पेक्ट नहीं करनी है। रिस्पेक्ट मैं जैसे अपने क्लास में भी कहता हूँ हमेशा, वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी डिवोटी, चाहे वो 60 साल से हो, चाहे 6 साल से हो, 6 महीने से हो, 6 दिन से हो, वी हैव टू रिस्पेक्ट। बट यहाँ पे जब कहा जा रहा है कि हमको एसोसिएशन करना है, तो हम लोग उपदेशामृत में भी देखते हैं कि वी हैव टू एसोसिएट विद डिवोटीज हु आर बेटर देन अस। अब क्या होगा कि जैसे मैं मुझे इतना टाइम हो गया और मैं जो 6 महीने से 1 साल से है, मैं उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग, बट मैं अगर उनका संग करूंगा ज्यादा, तो क्या होगा कि उनका अंडरस्टैंडिंग इतना शुद्ध नहीं है, उनका प्यूरिफिकेशन इतना नहीं हुआ है, दे आर नॉट वेरी मच क्लियर। तो उनके संग करने से मतलब मुझे कोई भक्ति में आगे वृद्धि नहीं होगी मेरी। जैसे मैं बोलता ना कि जैसे अंधों में काना राजा, तो वो काना है, लेकिन वो अंधों में वो राजा क्यों है? क्योंकि ही हैज वन आई, बट ही the best thing is he should have both eyes, and for that he need to associate, he need to understand. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने गुरु की सेवा करते हैं। महाराज लोग जब आते हैं उनका संग करते हैं, उनका लेक्चर सुनते हैं। हम लोग जब भी यूट्यूब पे हम लोग जब ढूंढते हैं
तो हम लोग ढूंढते प्रभुपाद जी का लेक्चर कहाँ पर है, या जो परम पूज्य इतने सारे जो महाराज है, राधा गोविंद महाराज जी का है या राधानाथ महाराज जी का है, या हम अपने जो गुरु महाराज है उनका लेक्चर ढूंढते हैं हम लोग, एंड वी ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट, बिकॉज उनका जो अंडरस्टैंडिंग है स्क्रिप्चर्स का, दैट इज वेरी डीप, और वो जो डीप अंडरस्टैंडिंग से हमको समझाएंगे तब हमको। अब जो परीक्षित महाराज थे वो भी उच्च कोटि के भक्त थे, लेकिन वो किसी मतलब ऐसे अरे गिरे के पास वो उन्होंने नहीं गए। उनके पास, उनके सभा में बहुत सारे संत लोग थे, ऋषि लोग थे, लेकिन सीखने के लिए किसके पास गए वो? सुखदेव गोस्वामी, बिकॉज ही वॉज टॉप मोस्ट डिवोटी। सो हम लोग जब बोलते हैं ना कि अच्छे भक्तों का संग करते हैं तो उनका गुण हमारे अंदर आता है, लेकिन हम जब अपने से जो निकृष्ट, अपने से जो छोटे भक्त हैं उनका संग करेंगे तो हमारा गुण उनमें जाएगा और उनका गुण हमारे में आएगा। तो इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग वी विल बी गोइंग डाउन। इसका मतलब ये नहीं कि हमको उनका संग नहीं करना है, वी हैव टू गिव देम एसोसिएशन ताकि वो भक्ति में आगे बढ़े। वी हैव टू टेक एसोसिएशन फ्रॉम आवर सीनियर्स। तो यहाँ पे दो चीज है, वी हैव टू टेक एसोसिएशन फ्रॉम आवर सीनियर्स, एंड व्हेन वी आर विद आवर जूनियर्स वी हैव टू गिव आवर एसोसिएशन टू देम। जैसे गर्म पानी है, गर्म पानी अगर ठंडे पानी के साथ रखा जाए तो जो गर्म पानी है वो ठंडा हो जाएगा। तो वैसे नहीं करना है, हमको भक्ति में आगे बढ़ना है हम लोगों को। और इसके लिए हम लोग देखते हैं शास्त्र में कहीं पे भी हम ये नहीं देखेंगे कि उसने अपने से नीचे के लेवल के भक्त का संग किया। तो दे आर ऑलवेज एस्पायरिंग टू लर्न फ्रॉम सीनियर्स, और इसके लिए हम लोग गुरु के पास जाते हैं। हम लोग जो है फिर ऐसे मतलब ऐसा अपना मनगढ़ंत ज्ञान नहीं या किसी का भी नहीं सुनता है हम लोग। वी लर्न फ्रॉम सीनियर डिवोटीज, वी लर्न फ्रॉम प्रभुपाद। तो ये एस्पेक्ट हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है। दैट मीन्स वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, बट इफ आई नीड टू प्रोग्रेस इन भक्ति, मुझे अपने से सीनियर्स का मुझे एसोसिएशन लेना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छे से विस्तार से इसको, हर पॉइंट को अच्छे से समझाया, और स्पेशली कि किसका एसोसिएशन हमें लेना है और किसको एसोसिएशन देना है, उसमें प्रभु जी बहुत अच्छे से आपने समझाया। इसमें मेरा ये भी प्रश्न था प्रभु जी कि जैसे हम देखते हैं कि जहाँ पे लेने, एसोसिएशन लेने और देने की बात आती है तो हमें लेना है अपने सीनियर डिवोटियों का, और हमसे जो भी आगे हैं उनसे ज्यादा हम सीख सकते हैं, सीख के हम उन्हीं का एसोसिएशन लें। और प्रभु जी जो जूनियर है हमसे, तो मतलब उनको हमको अपना एसोसिएशन देना है, लेकिन तो देना है तो प्रभु जी अगर कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि वो हमसे जो जूनियर है वो हमसे उम्र में भी मीन्स हो सकता है छोटे होंगे, या ज्यादा छोटे भी नहीं है, हमारे ही उम्र के हैं, लेकिन फिर भी मीन्स अगर वो लोग प्रयास अपने साइड से नहीं कर रहे और हमको ऐसा लग रहा है, तो क्या फिर भी हमें को देना है प्रभु जी? मीन्स वो ऐसे स्पिरिचुअल में इतना नहीं है, मतलब क्या कहते हैं वो थोड़े है, इतना वो डेडिकेटेड नहीं है, लेकिन है वो कर रहे हैं अपने तरफ से, लेकिन वो अपने मीन्स डेली लाइफ में बिजी है या वो कामकाज में बिजी है, और तो इतना मीन्स हमारे लेवल पे भले वो नहीं है मतलब स्पिरिचुअली, लेकिन वो अपने तरफ से कर रहे हैं। लेकिन तो क्या हमको ऐसा लग रहा है कि वो तो नहीं आ रहे ना हमारे पास, मतलब वो तो जानना नहीं चाह रहे स्पिरिचुअल चीजों के लिए, हमको कभी कभी ऐसा लगता है। तो क्या फिर भी प्रभु जी हमें अपना एसोसिएशन उनको देना चाहिए, हमें उनको स्पिरिचुअल ज्ञान देना चाहिए? हरे कृष्णा। या ये भी एक अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे मतलब ये कहना चाहूँ कि जबरदस्ती पकड़ के किसी को हमको ज्ञान नहीं देना है, ठीक है। जब कोई हमसे जूनियर, जैसे कोई किसी को समझो 2 साल हो गया, कोई मतलब 3 दिन से, 1 हफ्ते से आ रहा है भक्ति में, ठीक है, वो भले हो सकता है उसके बराबर का हो उम्र का, उससे छोटा हो या उससे बड़ा भी हो, तो उसको हम बता सकते हैं अगर वो जानना चाहता है तो। If he wants to learn, then we can start telling, ये ऐसा है प्रभु जी, ऐसा है, and we have to keep the respect। अगर वो हमसे बड़ा है तो ये नहीं है बॉसिंग, अरे प्रभु तुम अभी 3 दिन से आ रहे हो, मुझे 2 साल हो गया है तो मुझे ज्यादा पता है, मेरी बात सुनो। नहीं, बॉसिंग किसी पे नहीं करना। वी आर वैष्णवस,
and we are humble, and we are always thinking that मेरे से ज्यादा तुच्छ कोई नहीं. लेकिन जब भक्ति की बात आती है, हम लोग उसको जैसे श्री रूप गोस्वामी जी उपदेश अमृत में कहते हैं, वी हैव टू आइडेंटिफाई हमारे से आगे कौन है, हमारे बराबर का कौन है, हमारे से नीचे कौन है, एंड विद दैट वी हैव टू बिहेव विद दैट अकॉर्डिंगली. तो अगर कोई हमसे जो कम में है और वो हमारा एसोसिएशन लेना चाहता है, देन वी कैन स्टार्ट टेलिंग, पर वो इसको यहाँ ऐसा ही किया जाता है, इसको ये किया जाता है, इसको ये किया जाता है. लेकिन जबरदस्ती पकड़ के, अरे प्रभु आप कुछ भी नहीं पता, इधर आओ मैं बताता हूँ, देन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. इफ ही वांट्स टू टेक, देन वी कैन इन्फॉर्म कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए. ओके जय. जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, ये भी बहुत ही अच्छे से आपने समझाया. तो प्रभु जी एक बार वो बोल देते हैं फॉर एग्जांपल कि जब हमसे नए वो मिलते हैं, जुड़ते हैं, मीन्स हमको टेम्पल में मिलते हैं या कहीं भी कांग्रीगेशन में मिल जाते हैं, एक बार ही वो बोलते हैं कि आप हमको बता सकते हो ये भी, जो भी जितना भी स्पिरिचुअल है, लेकिन हम उनको बताते हैं, लेकिन वो कभी कभी हमारे प्रोग्राम्स मीन्स ऑनलाइन हम उनको बुलाते हैं, वो अटेंड नहीं कर पाते. और तो हमें आगे मतलब ज्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए ना, बस छोड़ देना चाहिए कि बार बार उनको इन्विटेशन मतलब कभी भी प्रोग्राम हो तो भेजना चाहिए. Yeah, we can keep informing. यहाँ पे ये प्रोग्राम है, यहाँ पे ये प्रोग्राम है, आज मैं यहाँ पे ये जाने वाला हूँ, यहाँ पे ये महाराज आने वाले हैं, वुड यू लाइक टू कम, और वो आता है, तो देन ऑन द वे वी कैन गो टुगेदर. उसको हम लोग अपना संग दे सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, और फिर महाराज ने क्या कहा है वो हम शेयर कर सकते हैं. या तो ऑनलाइन प्रोग्राम है तो आप भी प्लीज आइए, और फिर वो जो पॉइंट्स है उसके हाईलाइट्स हैं कि ये पॉइंट बहुत अच्छा था, ये पॉइंट बहुत अच्छा था, दिस थिंग वाज वेरी नाइस, दैट थिंग वाज वेरी नाइस. तो ये ऐसा हम लोग उससे साथ शेयर कर सकते हैं. हरे कृष्ण. जी प्रभु जी, अगर वो नहीं आ पाए तो हमें उन्हें बताना चाहिए क्या प्रभु जी? अगर वो प्रोग्राम नहीं शेयर आ पाए तो जो लेक्चर में हमने सुने थे वो पॉइंट मतलब हमको शेयर करना चाहिए क्या प्रभु जी? नहीं, जबरदस्ती नहीं. इफ यू वांट्स टू नो, वो अगर कॉल करके पूछता रहे मैं नहीं आ पाया, सॉरी मैं कुछ बिजी था, मुझे कहीं जाना पड़ा, तो कैसा रहा लेक्चर, देन यू कैन स्टार्ट टेलिंग. लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग जबरदस्ती पकड़ के, अरे प्रभु जी मैं आपको बताता हूँ, चलो ये क्लास में क्या क्या कहा गया, दैट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट. उसका इंटरेस्ट है नहीं है, वी डोंट नो. हाँ, उसका इंटरेस्ट है तो देन वी कैन टेल, इफ नॉट देन वी शुड लीव इट. हरे कृष्णा. जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी. हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम. हरे कृष्णा. यस वैजी माता जी, हरे कृष्णा. Hare Krishna, Prabhuji. I was just thinking, आपने ये water example also came to my mind. Actually, associating with a senior Vaishnava is always better for the junior Vaishnava, but the senior Vaishnava should always be very careful, right, Prabhuji, because they shouldn't be influenced. So I was thinking of 2 points. एक तो भक्ति में if we are selfish, I think it's okay, because कहीं पढ़ा है कि हमारा self interest को भी देखना चाहिए, that we are going ahead in bhakti and we are not being pulled down. So ये पानी का example जैसे आपने बताया, so what happens is if there is cold water and hot water, the hot water can also get influence and the cold water also can get influence, in the sense दोनों का असर पड़ जाता है. So I think we have to be very careful when we are associating with a junior devotee, that we are strong enough to actually stay in our course and not get influenced by what the junior devotee is saying, that is taking us away from the path, or a junior Vaishnava is saying that is taking us away from the path. So this thing is, when we are associating with somebody junior, I think we have to be very careful, very strong in our conviction, in our path, so that we are not taken away from that. So to that extent, we can associate with them. But the moment it starts influencing, we have to see, that our bhakti, our path is not affected. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Yeah, very nice, nice thing. Yeah, I will
इट्स जनरली ऐसा होता है कि इट इज नॉट लाइक दैट अगर कोई जूनियर आए तो ओ आई हैव टू बी केयरफुल, इज जूनियर, ही डजंट नो मच, मुझे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. नो, इट्स एक कंपैशन, एक करुणा आना चाहिए हमारे मन में. ओ इज जूनियर, okay, so he's not progressing because of some, I don't know, his karma or due to something he's not progressing. So we should have compassion. So we should with out of affection, out of love, we should, if he wants to know, then we can tell, okay, aisa hai, aisa hai, aisa hai, aisa hai. So then only we are giving. But if that junior Vaishnava out of ego he's trying to overcome, then we should understand that this person is not going to take from me, he's trying to give me, so which is not good. So then we should stay away. We don't disrespect, but उसको हाथ जोड़ के, ओके प्रभु आपको ज्यादा पता है, मुझे पता नहीं, I don't know anything, तो हाथ जोड़ के we just get out from there. So because we can see that his ego, his pride is still there, and because of that he's not able to make progress. So if there is somebody who is very close to him, he can immediately chastise, Prabhu, what you're doing is wrong. आपका जरा अहंकार थोड़ा कम करो. Don't be so proud. You don't know much. So, but that all depends on how much proximity you have with that devotee, how much close you are with that devotee. But if not, just a casual relationship, hi, hello, Hare Krishna hai, so then we cannot do that. So just we can say Hare Krishna and keep moving. So that is to be done in this case. But if we see normally, if like myself, I am very close to somebody, and if I see is wrong, I immediately point out, this is wrong. ये ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को. And it is not out of ego, or it is not out of I am senior, you listen to me, you are junior. No, just with humility, Prabhu or Mataji, please, this is not correct. We should not. This is what Prabhupada has said. This is what Bhagavad Gita is saying. This is what is Bhagavatam is saying as per Shastra. So this is the correct way. We should do in this way. If they accept it, it's okay. Then I feel we feel like telling him next time also, because this person is hearing. Okay, no, Prabhu, this is not like that. If he starts arguing, then we can fold our hands and we can leave from that. And we know ये सुनने वाला नहीं है, so there is no point in giving any advice to the person who is not ready to take. So that is how I think we should deal with this kind of situation. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी. थैंक यू प्रभु जी. Thank you, Prabhuji. प्रभु जी, ये जो पॉइंट आपने बोली थी ना, मुझे भी यही बोलना था कि बहुत अच्छी पॉइंट है प्रभु जी के. स्पेशली जो हम देखते हैं, मैं भी यही सोच रही थी प्रभु जी, यही क्वेश्चन आ रहा था कि डिवोटी के लिए तो हमेशा यही बोला जाता है ना कि वो लोग कंपैशनेट होते हैं, क्योंकि अगर हम कंपैशनेट नहीं होंगे तो ये लोग तो, मटीरियल लोग तो हमेशा ही ये सोचते हैं कि हम सही हैं अपनी जगह पे. और या इवन जो नियोफाइट बन के आता है, तो जैसे प्रभु जी आपने कहा कि आउट ऑफ कंपैशन हम जब देखते हैं कि कोई हमसे कम राउंड्स चैंट कर रहा है, हम 16 कर रहे हैं, वो 4 कर रहा है या 5 कर रहा है, वो जरूरी नहीं है, लेकिन वो कम है, मे बी बिकॉज ऑफ हिज पास्ट कार्मिक, मतलब कर्मास के हिसाब से वो लोग अभी उस लेवल पे हैं. लेकिन हमें ये याद रहना चाहिए ना कि हम भी किसी टाइम पे किसी लेवल पे 5 के लेवल पे थे, हमें भी हमसे आगे वालों ने बढ़ाया, तो हमें कंपैशन होता है उस डिवोटी के लिए जो भी नए नए आए हैं. कभी कभी उनके साथ अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, तो एज अ फ्रेंडशिप में हम उनको बता सकते हैं ना प्रभु जी, हम उनको बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे ये एटिकेट जो है, ये वैष्णव एटिकेट नहीं है, ये गलत है. अगर जब हमारी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, तभी तो आउट ऑफ कंपैशन हम बोल सकते हैं ना उनको प्रभु जी कि ये मतलब इस्कॉन में नहीं होता है, या ये वैष्णव एटिकेट नहीं है, ये जो आप कर रहे हो ये गलत है, या वैष्णव अपराध है, ताकि वो अपराध से बचे. तो एज अ फ्रेंड जब हम उनको देखते हैं प्रभु जी, तो नेचुरली इवन चाहे फ्रेंड भी नहीं,
एज अ फ्रेंड भी और एज अ डिवोटी भी कंपैशन प्रभु जी नेचुरली आता है ना उनके लिए। हम सोचते हैं कि वो अपराध से बचे रहें, और जब हम देखते भी हैं कि वो उन्होंने खुद भी बोला है कि हाँ आप हमें स्पिरिचुअल मतलब आप हमसे, वो समझते हैं कि हम उनसे आगे हैं, तो वो हमें बोलते हैं कि आप हमें स्पिरिचुअल ज्ञान भी दे सकते हो। और जब हम देखते हैं कि सामने वाला रिसेप्टिव है, जब भी हम उनको कृष्णा की बात मतलब कृष्णा की जो भी मीन्स भगवान की स्पिरिचुअल जो उनको ज्ञान देते हैं, वो कहते हैं ना डिलिजेंटली सुनते हैं, भले वो अटेंड नहीं कर पाते कभी कभी, लेकिन वो सुनते हैं, रिसेप्टिव है सामने वाला, उसको विरोध में नहीं ले रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तब तो हमें मतलब उसे देना चाहिए ना प्रभु जी। या करेक्ट। अगर अगर वो सुन रहा है, रिसेप्टिव है, तो देना चाहिए। अगेन इट इज आउट ऑफ कंपैशन एंड इट इज नॉट आउट ऑफ ईगो। मुझे इससे ज्यादा पता है, ये 6 दिन वाला है, मैं 6 साल वाला हूँ, और इट शुड नॉट बी आउट ऑफ ईगो। ये हमको हमेशा याद रखना है। हरे कृष्णा। Prabhuji, if actually, let's say, in a situation where the senior is actually giving the advice, but coming from, an ego perspective rather than the compassion perspective, then what should the junior devotee do, Prabhuji, in that instance? Vaishnava, whether senior or junior, he is always humble. So if even if we're out of ego, but if the advice is correct, we can take it, because it is for my correction. If even my senior out of ego, he's trying to correct me, but the advice is correct. Okay, what I'm doing is wrong, and this has to be done, and this has not to be done. Then it is okay. Because a Vaishnava will always see himself that I'm not the right person. I'm very fallen. So even if the senior is telling like that, he says, okay, I will take your advice. So that should be our mood. Yes, Mata. Any situation may we can actually, find out that, the senior is giving an advice. There is also always some good, whatever be the motivation. But suppose, Prabhuji, if you disagree, with the senior on something, how do you deal with that, Prabhuji? Because obviously, again, if it's sorry, just just for the sake of discussion, we can. If so you what happens? Because it's if you disagree, then what is the basis? First thing, whether the basis is my ego, because he's trying out of ego, so I will also react. No, our basis. If I disagree, whether it is a basis of Prabhupada or it is a basis of Shastras, then very politely, Prabhu or Mataji, this is the thing. Sorry, but this is what I have heard. But again, this discussion are on an individual level. It cannot be generalized. Right. So, right. If you have very good relation with that senior, you can tell Prabhu, no, this is not a thing. This is, I have heard a lecture of Prabhupada. I have heard a lecture from this Maharaj, and this is what I have heard in Bhagavad Gita. So because of that, I don't completely agree with your point. So it's like a mutual discussion. It's not a fighting or it's not an argument. Even if you disagree, it should be in a very polite, it should be a very humble way. And we should always make a point to see that it doesn't turn into a bad situation. Whether you are correcting somebody or somebody is correcting you. अगर हमको लगता है कि मतलब बात बिगड़ रहा है and the other person is getting furious, then we should immediately stop. We should fold our hands. Okay, Prabhu, I think we should stop here. Hare Krishna, and we should live. That's it. Hare Krishna. Yes. Thank you, Prabhuji. So ultimately, the main this thing is to approach it with compassion and ego को set aside करके, humility and ego को set aside करके response देना है, whether it's a junior or the senior, particularly if it is the junior. And but at the same time,
agar we if the junior feels that it's disagrees completely, or because it is not based on the shastras, or maybe it's because of the senior acting from the point of ego, then politely isko Yeah, batana politely. chahiye. And then Yeah. again ultimately, because respect kabhi bhi, because senior is always a senior, so always respect karke politely हमारा point of view को भी हम we Yeah. can actually present that We can. also, We and can put. ultimately Yeah. leave it, because ultimately maybe it will be the lesson for the senior, lesson for the junior, whatever it is, but Whatever. हमें Yeah. that etiquette को definitely follow करना चाहिए. Yeah. Thank you Prabhuji, thank you very much. Main thing is we should never leave the etiquettes. Second, we should never leave our humility. And third thing is we should always we should know that Vaishnavas are respected personalities, whether junior or senior. It is on their mercy we are progressing in bhakti. So if it becomes an argumentative situation, then we should immediately stop, and we should see that it doesn't go beyond, and we should pay respects, and we should discontinue that whatever topic it is. Hare Krishna. Thank you, Mataji, for bringing this nice, Thank you Prabhuji. thoughtful situation. Hare Krishna. Yeah. Thank you, because Okay. we not only with Vaishnavas, we also face this on regular basis in our day-to-day life also, right Prabhuji? Yeah. That's why I feel nectar of instruction mein jo kuch the shlokas that have been given are like really good, not just for Yes, it's to become a Goswami or to be a Vaishnava, but Yeah. even to be a human being, it is like good in the mode of goodness. And yes. It's even in our material life, in our office situations, we can deal with that properly if we follow these principles. thank you Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mata. Okay, so I think we'll stop here. हम लोग यहाँ पे रुकते हैं. तो श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जाए, श्री रूप गोस्वामी पाद की जाए, श्री प्रभुपाद की जाए, इस्कॉन गुरु वृंद की जाए, सभी इकट्ठे भक्तवृंद की जाए. हरे कृष्णा.